इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबी सैट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, राइट, जो कि एक कॉलेज विच इज इन गुजरात, उसके लिए ये कंडक्ट होता है। लास्ट ईयर से एग्जाम स्टार्ट हुआ है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। अर्शी खान एंड you're watching MBA with अर्शी खान, जहां हम बात करते हैं MBA की। एंड मैं आज एक एग्जाम को डिस्कस कर रही हूं जिस एग्जाम का नाम है एनबी सैट एग्जाम, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम को दे चुके हैं और जो आने वाले इनका जो डेट है उसके लिए पूछ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मैंने ये वीडियो बनाया है एनबी सैट एग्जाम का। पहले तो अगर हम रैंकिंग को हटा दें तो ये एग्जाम जो है नारायणा बिजनेस स्कूल विच इज इन अहमदाबाद, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। नारायणा बिजनेस स्कूल एनबीएस अहमदाबाद, जो कि 2001 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, एमबीए भी कराता है, पीजीडीएम भी ये कॉलेज कराता है, राइट, गुजरात में है। एंड उसके लिए ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। उसके अलावा अगर हम एग्जाम हाईलाइट्स की बात करें, 2 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होता है, लास्ट डेट है 26 जनवरी। और अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो 30 जनवरी को कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम है। एक एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे आई थिंक 2 से 3 बार, 2 बार या 3 बार एक साल में कहीं ना कहीं एग्जाम होता है। तो एनबी सैट की लास्ट डेट 26 जनवरी है एंड 30 जनवरी को एग्जाम है। मतलब ऑलमोस्ट यू हैव 25 डेज के आसपास आपके पास हैं। ये उन बच्चों के लिए भी हो सकता है जिन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं एंड दे वांटेड टू गेट इनटू कॉलेजेस, तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 1000 का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। पहले अगर हम कोर्सेज की बात करें तो ये कॉलेज पीजीडीएम डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स कराता है, देन पीजीडीएम क्वांटिटेटिव फाइनेंस कराता है, पीजीडीएम डुअल स्पेशलाइजेशन कराता है, एंड एमबीए फ्रॉम गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्लस पीजीपीसीई ये कॉलेज ऑफर करता है। ये कॉलेज इसके लिए थोड़ा सा फाइनेंस डोमेन के लिए थोड़ा ज्यादा नोन इसलिए है बिकॉज जिनका ये कॉलेज है, ही इटसेल्फ वाज एन अकेडमिशियन एंड वो खुद फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं बिकॉज ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं जो टॉप मोस्ट कंपनीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोफाइल्स पे काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, राइट। एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि फाइनेंस के लिए कॉलेज का नेटवर्क अच्छा है और आप चाहो तो आप रख सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें, ग्रेजुएशन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50 परसेंटाइल इन योर ग्रेजुएशन इज मस्ट। अगर आप किसी कैटेगरी के हैं, एसटी एससी के हैं, तो 45 परसेंटाइल कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपका 12th में होना चाहिए, अगर आप या फिर बैचलर इन आईटी होना चाहिए, अगर आप इनकी जो डेटा साइंस वाला प्रोग्राम है उसमें जाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट मस्ट बट वो आपको कहीं ना कहीं एडेड एडवांटेज देगा, क्योंकि डेटा साइंस यूजुअली एनालिटिक्स डेटा साइंस कोर्स जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जिनका मैथ्स रहा है उनके 12th में वो कहीं ना कहीं करते हैं। बट अगर हम इनके क्वांटिटेटिव फाइनेंस के लिए बात करें तो उसमें भी अगर आपका मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक है, राइट, या इकोनॉमिक्स है या डिग्री आपकी फाइनेंस में है तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका एनबी सैट का एग्जाम का क्या क्या चीजें रहती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले प्रायर एक्सपीरियंस एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर एक्सपीरियंस रहता है तो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एडवांटेज आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसको भी स्किप आउट करते हुए हम एग्जाम का क्या है, सबसे पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एडिक्वेसी रहता है, देन वोकैबुलरी एनालिटिकल रीजनिंग रहती है एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंसेशन रहता है। 30 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में होते हैं, 30 डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एडिक्वेसी में होते हैं, 20 क्वेश्चन वोकैबुलरी एनालिटिकल रीजनिंग में होते हैं, 20 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन में। हर आंसर, हर सवाल के लिए 1 प्लस पॉइंट होता है और टोटल अगर हम बात करें 30, 60, राइट, एंड 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अगर हम इसकी बात करें। ऑनलाइन एग्जाम है, मतलब आप कहीं से भी दे सकते हैं। सेकेंड, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, राइट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स का रहता है और कहीं ना कहीं ये जो करिकुलम है जिसपे एग्जाम बेस रहता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज इट इज क्वाइट सिमिलर टू कैट, बट कैट से कंपैरेटिवली काफी इजी रहता है। अब इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहता है, एनबी सैट का स्कोर 50 परसेंटाइल वेटेज रहता है, एकेडमिक प्रायर वर्क एक्सपीरियंस 20%, ग्रुप डिस्कशन 15%, पर्सनल इंटरव्यू 15% एंड टोटल ऐसा 100% का कहीं ना कहीं वेटेज रहता है जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है।
आप एग्जाम देते हो, एग्जाम के बाद लिस्ट निकलती है, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो फर्दर जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए, और इंटरव्यू में जब आपका हो जाता है देन आपको ऑफर लेटर आता है जिसके लिए आपको 10-12 दिन की डेट दी जाती है, और 85,000 के आसपास का फीस कहीं ना कहीं सिलेक्ट होता है। वेट लिस्ट वाला भी ऑप्शन रहता है, राइट। वेट लिस्ट मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स कहीं ना कहीं कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, राइट। शॉर्ट लिस्टिंग में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, GDPI का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप इस कॉलेज नहीं, इस एग्जाम के नहीं, आप किसी भी एग्जाम की बात करें, बिकॉज देखो है क्या, कॉलेज आपको प्लेसमेंट तो दे देता है, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट कॉलेज आप कंपनी से बुला लेता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरा एक कॉलेज है और मैंने डेलॉयट को इनवाइट किया, राइट। डेलॉयट को लोग हायर करने हैं तो वो इंटरेस्टेड हो गई, बिकॉज यू नो दैट डिपेंड्स कि आप कैसे बात कर रहे हो, राइट। तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास 50 काउंसलर्स के कॉल आते हैं, बट कोई एक काउंसलर आपको लगता है कि ये मेरे को लेके जेन्युइनली गाइड कर रहा है, तो आप उसकी सुन लेते हो। सिंपल सी चीज है कि ऐसे कॉलेजेस के HR जो हैं वो कंपनीज के HR को कॉन्टैक्ट करते हैं, और HR को लगा कि चलो यार आई नीड टू गो, मुझे मतलब थोड़ा सा डाइवर्सिटी चाहिए, तो हम अहमदाबाद जाते हैं और वहां से कैंडिडेट हायर करने के लाते हैं, राइट। वो कैंडिडेट्स को हायर करने गए, इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने देखा यार कोई भी कैंडिडेट अप टू द मार्क था ही नहीं। वो कंपनी को दोबारा कितनी बार भी आप कॉल करोगे डेलॉयट तो नहीं आएगी उस कॉलेज के अंदर। तो प्लेसमेंट कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज द रीजन इंटरव्यू किया जाता है, बिकॉज देखो जो दिखता है वो बिकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं मेरे कॉम स्किल्स अच्छे नहीं है तो आप अच्छे करो, बिकॉज अगर आप कितनी ही अच्छे कॉलेज में चले जाओ, कॉम स्किल्स नहीं है, प्लेसमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड यू नो अगेन आई एम दो मेकिंग अ वीडियो कि ये कॉलेज कैसा, ये एग्जाम आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बट अगर आपके दिमाग में सवाल है कि यार आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो, तो नीचे नारायणा के लिए भी लिंक दिया हुआ है और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया हुआ है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ये आई थिंक आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, कब पेपर स्टार्ट होगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी रहेगा, राइट। तो मैंने 2 सेकंड का यहाँ पॉज कर दिया, आप चाहो तो आप देख सकते हो पॉज करके। उसके अलावा रजिस्टर योर सेल्फ, NBSAT एप्लीकेशन फीस, वेरीफाई, ये सारा प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है जो मैं बता देती हूँ, दैट इज एवरेज पैकेज। सो अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो आई थिंक 6.5 लाख का कॉलेज एवरेज पैकेज क्लेम करता है। आई एम नॉट श्योर हाईएस्ट पैकेज क्योंकि हर बच्चे को नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं उनमें से जो एकदम प्रो होता है ना उसको जाता है। तो अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जो है वो 6.5 है अगर हम इनका डुअल स्पेशलाइजेशन वाला फीस स्ट्रक्चर की बात करें। वेयर इज एप्टीट्यूड जो उनका डेटा साइंस है और क्वांटिटेटिव फाइनेंस है उसका फीस स्ट्रक्चर 10.5 लाख के आसपास का है, राइट। 10.5 लाख के आसपास का उसका पैकेज है, तो उसके लिए एवरेज पैकेज अलग है। बट अगर हम इन जनरल इसके एवरेज पैकेज की बात करें, अगर आप अहमदाबाद में कॉलेज देख रहे हो और 6.5 की जगह कॉलेज 6 भी देता है, राइट, क्योंकि लिविंग कॉस्ट भी कम है, सारी चीजें कम है, तो ROI के हिसाब से अच्छा है, करिकुलम अच्छा है। आई हैव met a faculty of this institution, I think I'm not sure his name, but he is a guest faculty at IIM Ahmedabad also, right? So academician का कॉलेज है तो पढ़ाई अच्छी है, ROI अच्छा है, बाकी आपके हिसाब से अगर आपने कोई एंट्रेंस नहीं दिया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कैट का स्कोर अच्छा नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका स्कोर कैट का बहुत अच्छा है तो उस केस में आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ये सही है या नहीं है, तो उसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। सो दिस वाज अ वीडियो ऑन NBSAT एग्जाम। वीडियो पसंद आया है बाकी शेयर करना और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.